आप सुन रहे हैं माँ कुंडलिनी अंतर यात्रा की माँ सीरीज का तीसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में हमने जाना कि माँ कुंडलिनी कौन है, रीढ़ की जड़ में सोई हुई दिव्य शक्ति जो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की जननी है। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि वह हमारे भीतर किस किस रास्ते से गुजरती है, चक्रों और नाड़ियों का सूक्ष्म नक्शा। आज शायद इस पूरी सीरीज का सबसे संवेदनशील विषय शुरू कर रहे हैं। कुंडलिनी जागती कैसे है? क्या हम उसे जगाते हैं या वह स्वयं जागती है? कौन कौन से मार्ग परंपराओं ने बताए हैं? कौन से तरीके अंदर से सुरक्षित हैं? और किन शॉर्टकट्स में सबसे ज्यादा गिरावट, भ्रम और खतरा छिपा है? इस एपिसोड को सुनते समय आप अपने भीतर का एक इरादा साफ रखिए। मैं सिर्फ अनुभव के लिए नहीं, सिर्फ पावर्स के लिए नहीं, बल्कि सत्य और संतुलन के लिए सुन रही हूँ। क्योंकि जिस इरादे से आप सुनते हैं उसी इरादे के अनुसार माँ आपकी यात्रा में ऊर्जा डालती है। संगीत एक सांस तक हल्का तेज, फिर कम। सबसे पहला भ्रम शब्दों से शुरू होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अपनी कुंडलिनी जगा ली, मैं अब कुंडलिनी एक्टिवेशन सेशंस करता हूँ, मैं कुंडलिनी को उठाकर फलां चक्र तक ले गया। यह भाषा सुनने में शक्तिशाली लगती है, ईगो को अच्छा महसूस कराती है, जैसे हम किसी मशीन पर पूरा कंट्रोल रख रहे हों। लेकिन प्राचीन योग, तंत्र और भक्ति परंपराएं अक्सर एक अलग लहजे में बात करती हैं। वे कहती हैं, कुंडलिनी शक्ति स्वयं शिव की इच्छा से, भगवती की कृपा से, आत्मा की परिपक्वता से जागती है। हम जो कर सकते हैं वह ट्रिगर नहीं बल्कि तैयारी है। आप ऐसे सोचिए, एक बीज जमीन के अंदर पड़ा है। आप जमीन को साफ कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धूप की व्यवस्था कर सकते हैं, खरपतवार निकाल सकते हैं। बीज कब फूटेगा यह आपके बस में नहीं, वह प्रकृति, समय और बीज की रेडीनेस पर निर्भर है। ठीक वैसे ही कुंडलिनी का असली जागरण कोई बटन नहीं, कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं। आप तैयारी कर सकते हैं, आमंत्रण दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जागरण का क्षण भीतर की माँ के निर्णय पर छोड़ा जाना ही सुरक्षित है। इसलिए इस एपिसोड में जब हम जागरण की बात करेंगे तो उसे माँ की कृपा का प्रकट होना मानेंगे, ना कि हमारा प्रोजेक्ट। अब हम 3 मुख्य मार्गों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। एक, साधना द्वारा जागरण। यह वह राह है जिसे अक्सर सबसे संतुलित और क्लासिकल माना जाता है। इसमें आपका पूरा जीवन धीरे धीरे एक साधना बन जाता है। इसका केंद्र है ध्यान, प्राणायाम, आसन, मंत्र, भक्ति, सेवा और जीवन की शुद्धता। यह सब मिलकर आपके भौतिक, प्राणिक, मानसिक और सूक्ष्म शरीर को ऐसा बना देते हैं कि माँ कुंडलिनी को ऊपर उठना प्राकृतिक और सुरक्षित लगे। 2, शक्तिपात, कृपा द्वारा जागरण। दूसरा मार्ग है किसी सिद्ध गुरु की उपस्थिति और कृपा। यहाँ मान्यता यह है कि जिस साधक में पहले से बहुत साधना, पुण्य और रेडीनेस हो, उसे एक जीवित जागृत गुरु की कृपा तेजी से आगे बढ़ा सकती है। शक्तिपात का मतलब हो सकता है गुरु का स्पर्श, गुरु की दृष्टि, मंत्र दीक्षा या केवल उनकी उपस्थिति में ऊर्जा का अचानक सक्रिय हो जाना। लेकिन क्योंकि यह मार्ग तेज है, इसमें मिसयूज का खतरा भी बड़ा है। इस पर बाद में विस्तार से आएंगे। 3, स्वतः स्पॉन्टेनियस जागरण। तीसरी स्थिति है जहां बिना किसी विशेष साधना के या बहुत कम साधना के भी कुंडलिनी के लक्षण दिखने लगते हैं। इसके पीछे कारण हो सकते हैं पिछले जन्मों की साधना, वर्तमान जीवन में तीव्र संकट या शॉक, नियर डेथ एक्सपीरियंस या बहुत गहरा भावात्मक टूटना और समर्पण। ऐसे मामलों में व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने जानबूझकर कोई टेक्निक नहीं की। इनके लिए गाइडेंस और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम पहले मार्ग, साधना द्वारा जागरण को थोड़ी गहराई से देखेंगे, क्योंकि यह वही मार्ग है जिसे आप अपने जीवन में शांत, स्थिर तरीके से अपना सकते हैं। एक, ध्यान साधना। ध्यान का सबसे साधारण उद्देश्य है आपका मन इतना स्थिर और पारदर्शी हो जाए कि वह अधिक ऊर्जा को संभाल सके, उलझे नहीं। शुरुआत में ध्यान कुंडलिनी के लिए नहीं, मन के लिए कीजिए। कुछ सरल प्रकार: सांस पर ध्यान, श्वास को आते जाते देखना, बिना बदले, बिना जज किए। मंत्र ध्यान, किसी दिव्य नाम या मंत्र को मन ही मन दोहराना, जैसे AUM नमः शिवाय, AUM श्री, महालक्ष्मी नमः आदि।
साक्षी भाव, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को दूर से आते जाते देखना। रोज 10-20 मिनट एक ही समय पर एक ही जगह पर बैठकर साधना करने से मन धीरे धीरे एक पॉइंट पर टिकना सीखता है। यह वही मन है जो बाद में कुंडलिनी जागरण पर डरने, भागने या पागल होने की बजाय अवलोकन और समर्पण कर पाएगा। 2 प्राणायाम, नाड़ियों की सफाई। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्राणायाम। प्राणायाम का असली उद्देश्य सिर्फ फील अच्छा करना नहीं, बल्कि नाड़ियों की सफाई और इड्डा पिंगला संतुलन है। सुरक्षित शुरुआत कैसे हो? गहरी धीमी सांस, 4 गिनती में सांस अंदर, 6-8 गिनती में बाहर, बिना जबरदस्ती के, रोज 5-10 मिनट। नाड़ी शोधन ए अनुलोम विलोम। बाएं नाक से श्वास अंदर, दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, धीरे धीरे, बिना रुक रुक के, बिना लंबी कुंभक के। ध्यान रखिए, किसी भी तेज, ज्यादा जोरदार प्राणायाम जिसमें आप सिर घूमता हुआ महसूस करें या दिल तेजी से धड़कने लगे या घबराहट होने लगे, उन्हें जबरदस्ती जारी न रखें। शांत स्टेडी प्राणायाम इड्डा पिंगला का दबाव संतुलित करता है, सुषुम्ना के लिए रास्ता साफ करता है और आपका नर्वस सिस्टम मजबूत बनाता है। 3 आसन और शरीर की तैयारी। योगासन का मकसद सिर्फ फिट बॉडी नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए एक स्थिर सेक्सुअल कंटेनर बनाना है। यदि शरीर लगातार दर्द में हो, रक्त संचार कमजोर हो, रीढ़ बहुत अकड़ी हो, तो कुंडलिनी की कोई भी हलचल और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे सकती है। इसलिए सौम्य स्ट्रेच, सूर्य नमस्कार, सरल बैठने वाले आसन, रीढ़ को नरम और मजबूत करने वाले अभ्यास रोज के जीवन का हिस्सा बनाइए। कुंडलिनी साधना का एक प्रैक्टिकल नियम है, जितना ऊंचा वोल्टेज उतनी मजबूत वायरिंग। 4 मंत्र और भक्ति। माँ को शक्ति नहीं, माँ मानना। बहुत से लोग कुंडलिनी को केवल पावर के रूप में देखते हैं, जैसे साइकिक पावर, हीलिंग पावर या किसी तरह की खास एबिलिटी। भक्ति परंपराएं इसे थोड़ा उल्टा देखती है। उनके लिए कुंडलिनी सबसे पहले देवी है, माँ है। जब आप जप करते हैं, भजन सुनते हैं या किसी रूप में दिल से प्रार्थना करते हैं, तो आप स्लोली उस एनर्जी से रिलेशन बनाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। अहंकार थोड़ा नरम होता है, मैं करूं, मैं पाऊं, मैं दिखाऊं, ये कम होते हैं। कठिन फेसिस में भीतर से ट्रस्ट महसूस होता है, माँ मुझे संभाल लेंगी। अब दूसरे मार्ग पर चलते हैं, शाक्तिपात यानी एनर्जी ट्रांसमिशन। बहुत सी सिद्ध परंपराओं में, खासकर तंत्र, सिद्ध योग या कुछ भक्ति मार्गों में, यह माना जाता है कि एक सिद्ध गुरु की कृपा से कुंडलिनी बहुत तेजी से सक्रिय हो सकती है। यह कैसे दिख सकता है? गुरु के स्पर्श से अचानक शरीर में कंपन, हिलना, रोना, हंसी, स्पॉन्टेनियस मुद्राएं, आंखें बंद होने पर तेज रोशनी या आकृतियां दिखना, रीढ़ के अलोंग गर्मी, विद्युत जैसा एहसास, ध्यान बहुत गहरा हो जाना, यह सब संभावित संकेत हैं, बट नॉट द गोल। समस्या कहाँ से आती है? गुरु की परिपक्वता असली शक्तिपात देने वाला आपके सिस्टम की कैपेसिटी समझता है और उतनी ही ऊर्जा अलाउ करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद अनस्टेबल है या पावर ट्रिप पर है, तो वह दूसरों पर अनकंट्रोल्ड एनर्जी डालकर उन्हें मंथ्स, ईयर्स तक डिस्टर्ब कर सकता है। साधक की तैयारी। अगर साधक की लाइफस्टाइल, मनोदशा और बॉडी बहुत अनग्राउंडेड है, वह पहले से एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोसिस से जूझ रहा है, तो हेवी ट्रांसमिशन सिम्टम बढ़ा सकता है। लंबी अवधि की सपोर्ट न होना, भीड़ में मास इनिशिएशन, एक इवेंट में हैवी एक्सपीरियंस और बाद में कोई गाइडेंस नहीं, यह बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग और पेनफुल हो सकता है। इसलिए नियम, अगर कभी आप शक्तिपात व दीक्षा की ओर जाएं, तो देखें क्या परंपरा की जड़ें गहरी हैं, क्या दीक्षा के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस, सत्संग और प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे। शक्तिपात अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन यह तेज फायर की तरह है। सही बर्तन में हो तो जल्दी पकाता है, गलत जगह हो तो जला भी सकता है। अब तीसरी स्थिति, जब बिना जाने समझे कुंडलिनी के संकेत अपने आप आने लगते हैं। आमतौर पर यह कुछ परिस्थितियों में दिखता है, किसी बड़े इमोशनल टूटन के बाद, जैसे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, रिलेशनशिप टूटना, करियर क्रैश या जीवन का गहरा संकट, तीव्र भक्ति या सरेंडर। कोई व्यक्ति वर्षों से ईश्वर, देवी या गुरु के चरणों में पूरी तरह रोता गिड़गिड़ाता रहा हो,
अचानक एक दिन भीतर से बड़ा शिफ्ट होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट, बीमारी या ऐसी घटना जिसमें व्यक्ति मौत के बहुत करीब गया हो। कॉन्शियसनेस में बड़ा शॉक आता है और इसके बाद परसेप्शन बदल जाती है। पिछले जन्मों की साधना, यह तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन कई परंपराएं मानती हैं कि कुछ लोग पहले ही बहुत अंदर तक काम कर चुके होते हैं। इस जन्म में बस लास्ट ट्रिगर चाहिए होता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उन्होंने जानबूझकर कुंडलिनी नहीं चलाई, फिर भी लाइफ उलट पलट होने लगता है। लक्षण: अनएक्सप्लेन्ड हीट, वाइब्रेशन, एनर्जी रशेस, अचानक भावनात्मक वेव्स, इंटेंस लव या इंटेंस फियर, परसेप्शन बदलना, चीज़ें ज़्यादा जीवंत लगना या वर्ल्ड अनरियल लगना। इनके लिए मैसेज: आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब आपको गाइडेंस, ग्राउंडिंग और सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ईमानदारी ज़रूरी है, गलतियाँ और शॉर्टकट्स। क्योंकि इंटरनेट, वर्कशॉप्स और सोशल मीडिया की दुनिया में कुंडलिनी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी राइज, कुंडलिनी ब्रीथ वर्क ऑफर कर रहा है। सभी बुरे नहीं होते, लेकिन सभी सुरक्षित भी नहीं होते। एक आक्रामक प्राणायाम और ब्रेथवर्क, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स बहुत तेज, जोरदार श्वास प्रश्वास या लंबी सांस रोकने की सलाह देती है। कभी कभी घंटों तक ऊंची म्यूजिक पर भीड़ में। ये क्या कर सकती है? नर्वस सिस्टम हाइपर अराउज्ड हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ना, हाथ पैर सुन्न होना, चक्कर आना, पैनिक जैसा लगना। CO2 ऑक्सीजन बैलेंस गड़बड़ा सकता है, जिससे साइकेडेलिक जैसे अनुभव भी हो सकते हैं, जिन्हें लोग स्पिरिचुअल इवेकनिंग समझ लेते हैं, जबकि वे ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। अगर पहले से एंग्जाइटी है तो ऐसा ब्रेथवर्क सिम्टम्स को और बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर तीव्र ब्रेथवर्क गलत है, लेकिन कुंडलिनी के नाम पर अगर कोई टेक्निक आपको बार बार बॉर्डरलाइन पैनिक में ढकेल रही है, तो यह जरूरी नहीं कि आपकी आत्मा जाग रही हो सकता है बस आपका नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा हो। 2 रीढ़ पर फिजिकल फोर्स, कुछ जगहों पर ऐसी तकनीकें मिलती हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पर किक, प्रहार, जोर का दबाव या अचानक झटका दिया जाता है कुंडलिनी जगाने के नाम पर। ऐसा फिजिकल फोर्स स्पाइन, डिस्क और नर्व्स के लिए बहुत रिस्क भरा हो सकता है। यौगिक ग्रंथों में कुंडलिनी को जगाने के लिए रीढ़ पर फिजिकल वायलेंस को मान्यता नहीं दी गई है। अधिकतर फोकस श्वास, ध्यान, मंत्र, मुद्रा और बंध पर है, जिन्हें भी एक प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख में बहुत सावधानी से सिखाया जाता है। अगर कोई टीचर आपके शरीर पर ऐसी क्रियाएं करने की कोशिश करे जिनसे आपको डर, चोट या असुरक्षा लगे, तो ना कहना आपका पूरा अधिकार है। 3 केवल अनुभव और पावर्स के पीछे भागना। तीसरी बड़ी गलती यह है कि हम कुंडलिनी को सिर्फ एक्सपीरियंस मशीन बना लेते हैं। हमें विजन्स चाहिए, रंग चाहिए, आवाज़ें चाहिए, ट्रांस चाहिए, हीलिंग पावर्स चाहिए, टेलीपैथी चाहिए। मूल सवाल भूल जाते हैं। क्या मेरा हृदय खुल रहा है? क्या मेरा चरित्र बेहतर हो रहा है? क्या मैं ज़्यादा ईमानदार, जिम्मेदार, दयालु बन रहा हूँ? अगर अनुभव बढ़ रहे हैं लेकिन ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और कंपैशन नहीं बढ़ रहे, तो वह अवेकनिंग नहीं, नशे की एक और किस्म हो सकती है, स्पिरिचुअल हाई। कुंडलिनी माँ अक्सर ऐसे अहंकार को किसी न किसी मोड़ पर बहुत जोर से तोड़ती है, क्योंकि उनका असली काम मैं खास हूँ को नहीं, बल्कि मैं कौन हूँ को जागृत करना है। 4 मानसिक अस्थिरता के बीच हैवी प्रैक्टिसेस। चौथी गलती: अगर कोई पहले से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बाइपोलर, साइकोसिस या गहरे ट्रॉमा से गुजर रहा हो, तो एग्रेसिव कुंडलिनी स्टाइल प्रैक्टिसेस उसे और असंतुलित कर सकती हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे केस में सबसे पहले ग्राउंडिंग, थेरेपी, स्टेबलाइजिंग रूटीन्स की ज़रूरत होती है, फिर बहुत जेंटल, सपोर्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। माँ कुंडलिनी को ट्रॉमा रिलीज टूल के रूप में मिसयूज करना बहुत लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, अगर शॉर्टकट्स अनसेफ हैं, तो प्रैक्टिकल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? सोचिए कि आप माँ को घर इनवाइट कर रहे हैं, आप क्या क्या करेंगे? एक शरीर की जमीन नींद,
जितना हो सके 6-8 घंटे की नियमित नींद, बिना देर रात मोबाइल इंटॉक्सिकेशन के। भोजन बहुत हैवी तला भुना इंटॉक्सिकेशन वाले भोजन से धीरे धीरे दूरी। हल्का सात्विक ताज़ा भोजन जो शरीर को सपोर्ट करे। गतिविधि, रोज थोड़ा फिजिकल मूवमेंट, चलना, योग, कोई स्पोर्ट, ताकि एनर्जी स्टक न रहे। माँ को अगर करंट माने तो शरीर उसका अपार्टमेंट है। अगर अपार्टमेंट कूड़े से भरा हो तो रोशनी कहाँ बैठेगी। दो मन की सफाई, रोज की छोटी मेडिटेशन जहाँ आप अपनी बातें, डर, चाहते ईमानदारी से देखना सीखें। जर्नलिंग जहाँ आप दिल की बातें लिखकर बाहर निकालें। इमोशनल ऑनेस्टी, खुद से ये मानना कि हाँ मैं अभी जेलस हूँ, मुझे गुस्सा है, मुझे हर्ट है, ताकि माँ को पता चले कि आप सच्चाई से भाग नहीं रहे। कुंडलिनी माँ झूठ और रिप्रेशन के साथ लंबे समय तक नाचने नहीं आती। वह प्रकाश है, प्रकाश में सब दिखता है। 3 संबंध और कर्म जहाँ तक संभव हो, एक्सप्लॉयटेटिव कामों से दूरी, चीटिंग, फ्रॉड, अब्यूज, मैनिपुलेशन। रिश्तों में धीरे धीरे अधिक सम्मान और बाउंड्रीज लाना। माँ की ऊर्जा किस दिशा में बहकर दुनिया में असर करेगी, यह आपके कर्म तय करते हैं। आप किसी मारक तलवार को एक संत के हाथ या एक डकैत के हाथ में दे सकते हैं, इफेक्ट अलग होगा। कुंडलिनी पावर भी वैसी ही है। 4 संगति और मार्गदर्शन, कोई एक टीचर, परंपरा या पाथ जिससे आप थोड़े समय में नहीं धीरे धीरे परख कर चुने। ऐसे लोगों का संग जो ग्राउंडेड हों, सिर्फ एक्सपीरियंसेस की बातें न करते हों, बल्कि जीवन, फैमिली, काम के साथ बैलेंस की बात भी करते हों। गाइडेंस जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड डिपेंडेंस भी नहीं। माँ को फाइनल गुरु मानिए, मानवीय गुरु को उनका माध्यम। अब हम आज का सबसे गहरा भाग करेंगे, एक लंबा गाइडेड अभ्यास जिसका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप माँ से सुरक्षित और विनम्र तरीके से रिश्ता बनाएं। कृपया ध्यान दें, यह अभ्यास कुंडलिनी को फोर्सफुली जगाने के लिए नहीं है। यह सिर्फ तैयारी, आमंत्रण और समर्पण के लिए है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या मशीन चला रहे हैं तो इसे बाद में शांत जगह पर सुनें। अभ्यास, धीरे धीरे द्वार खोलना। सबसे पहले एक आरामदायक आसन चुनिए। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, फर्श पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ जितनी सीधी और रिलैक्स्ड रहे उतना अच्छा है, लेकिन किसी तरह की जबरदस्ती नहीं। अब एक बार गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से अंदर और बाहर। अब सांस को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वह जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। चरण 1, शरीर के प्रति सम्मान। धीरे धीरे अपना ध्यान पैरों पर ले आइए। महसूस करें कि पैर जमीन को छू रहे हैं या जिस सरफेस पर टिके हैं। मन ही मन कह सकते हैं, धन्यवाद मेरे पैरों, तुमने मुझे इतने सालों जीवन के रास्तों पर चलाया है। अब ध्यान घुटनों, जांघों, कूल्हों पर। अगर कहीं हल्का दर्द है तो भी बस नोटिस कीजिए, जज मत कीजिए। फिर पेट, सीना, कंधे, हाथ, गला, चेहरा, सिर, आपका पूरा शरीर माँ के आने से पहले उनके लिए घर तैयार कर रहा है। चरण 2, रीढ़ को सुनहरा स्तंभ मानना। अब धीरे धीरे अपना ध्यान रीढ़ पर ले जाइए, टेलबोन से लेकर सिर के शीर्ष तक। इसे एक नरम सुनहरे स्तंभ की तरह देखें, बहुत तेज नहीं, बस हल्की सी रोशनी। अगर विजुअलाइजेशन मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ रीढ़ शब्द पर ध्यान रखिए। चरण 3, चक्रों की नरम कल्पना। अब इस रीढ़ के साथ 7 बिंदुओं की कल्पना कीजिए। रीढ़ के बिल्कुल नीचे मूलाधार, नाभि के नीचे स्वादिष्ठान, नाभि और सीने के बीच मणिपुर, सीने के मध्य अनाहत, गले पर विशुद्धि, भौहों के बीच आज्ञा, सिर के शीर्ष पर सहस्रार। हर बिंदु पर बस एक छोटी नरम रोशनी की कल्पना कीजिए। अगर कलर याद रहे तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। चरण 4, माँ से संवाद। अब अपना ध्यान मूलाधार क्षेत्र पर केंद्रित करें, रीढ़ की जड़ पर। वहाँ आप एक छोटी कुंडली मारकर बैठी रोशनी की कल्पना कर सकते हैं, जैसे छोटा सा सुनहरा सर्प या सिर्फ गोल चमक। अब मन ही मन बहुत विनम्र शब्दों में कहिए, माँ कुंडलिनी, यदि आप वास्तव में मेरे भीतर हैं तो आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ। मैं आपको जबरदस्ती जगाने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगी। मैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा अपने शरीर, मन और जीवन को आपके लायक बनाऊंगी। अगर अब भी जागरण का समय नहीं है तो आप मुझे तैयारी सिखाइए।
अगर समय आ चुका है तो आप ही मुझे सुरक्षित, ग्राउंडेड और संतुलित रखिए। कुछ सांसें इसी भावना में बिताए। चरण 5, माँ से गाइडेंस मांगना। अब मन ही मन पूछिए, माँ, अगर आप चाहें तो अगले कुछ हफ्तों में मेरे जीवन में कोई एक संकेत दीजिए। कौन सा अभ्यास, कौन सा शिक्षक, कौन सी किताब, कौन सा सत्संग मेरे लिए सही है। जो मेरे लिए नहीं उसे आप ही दूर होने दीजिए, जो मेरे लिए है उसे मेरे पास खींच लाइए। फिर चुप हो जाइए। जवाब तुरंत नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। माँ अक्सर जीवन की घटनाओं के जरिए जवाब देती हैं। किसी से अचानक मुलाकात, किसी बात का दिल को छू जाना, किसी वीडियो या किताब का बार बार सामने आ जाना। चरण 6, ग्राउंडिंग। अब धीरे धीरे फिर से शरीर पर ध्यान लाएं। रीढ़ की रोशनी को बहुत हल्का कर दीजिए। पैरों को महसूस कीजिए। अगर चाहें तो अंगुलियों को थोड़ा हिलाएं, हाथों को, चेहरा, आंखें। एक गहरी सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ें। जब तैयार हों, आंखें खोल लें या सामान्य कामों में लौट आएं। आज के इस एपिसोड में हमने कुंडलिनी जागरण के 3 मुख्य मार्गों को देखा। साधना, शाक्तिपात और स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग। उनके फायदे और जोखिम दोनों के साथ। हमने देखा कि शरीर, मन, प्राण और कर्म की तैयारी कितनी जरूरी है, और यह भी कि शॉर्टकट, आक्रामक टेक्निक या सिर्फ एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना कितना रिस्क भरा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपकी कुंडलिनी आज, कल या अगले साल जागती है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सच्चे, ईमानदार और ग्राउंडेड इंसान बन रहे हैं या नहीं। क्योंकि माँ कुंडलिनी सिर्फ ऊर्जा नहीं, चेतना की ऊंचाई है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, जब कुंडलिनी की गतिविधि शुरू होती है तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, कौन से फायदे धीरे धीरे दिखते हैं और कौन से कठिन चरणों से अधिकतर साधक गुजरते हैं, ताकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप उसे समझ सकें और सही मदद ले सकें। तब तक बस इतना कीजिए, आज के अभ्यास को कभी कभी शांत समय में दोहराइए और रोज़मर्रा के जीवन में माँ की नज़र से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने शरीर, मन और कर्म को थोड़ा सा भी अधिक शुद्ध, अधिक सच्चा बनाया या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो माँ की यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है, चाहे आपको सेंसेशंस महसूस हों या नहीं।